भागवत सुनने का क्या फल होता है और भागवत वक्ता को उसका क्या फल मिलता है? आत्मबल, मनोबल, यही सबसे बड़े बल हैं। शरीर बल तो तीसरे नंबर पर आता है। जो बहन बेटियां हैं उनमें अपने पति के प्रति, पति है ऐसी भावना नहीं। तो किस बात का पति, तो 1.5 लाख कमाता, मैं 2 लाख कमाती। श्रीमद् भागवत कथा की महिमा अलौकिक है। शरीर छोड़ने से मिलने के बीच का जो समय है वो समय बहुत बुरा होता है। कितने भी जन्म बीत जाएं, यदि हमारा कोई शुभ अशुभ शेष है आगे आएगा। राम जी ने धर्म के लिए संग्राम किया, कृष्ण जी ने धर्म के लिए संग्राम किया और जीवन में सुख की कामना ही नहीं की। गोविंदा जी, उनकी पत्नी ब्राह्मणों को कोई कटु वचन कहती है कि मैं तो हवन, उसी को हवन कर दूं, ये कर दूं, तेरी भूख प्यास शांत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तूने इस उंगली से इशारा कर दिया था और भूखे को अन्न मिल गया था। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाखा, ताते राम। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आज के इस विशेष पॉडकास्ट जिसे हम धर्म यात्रा बोलते हैं उसमें हमारे साथ एक विशेष मेहमान है। क्योंकि हम जो भी चीज़ें सीखते हैं आस्था की, धर्म की और हमारे पुराणों की, वो सब बताने के लिए एक ऐसा वक्ता ज़रूरी है जिसे इन सब चीज़ों का ज्ञान हो। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री राम जी भाई। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जितनी प्रेरणादायक श्रीमद् भागवत करते हैं, हम लोग बहुत सुनते हैं और उसमें कई ऐसी प्रेरणादायक चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अपने जीवन में उतारते भी हैं और कई तरीके से वो सफल भी हुई हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आपने कई भागवत अभी तक कर दी हैं। भागवत सुनने का क्या फल होता है और भागवत वक्ता को उसका क्या फल मिलता है? जी, मैं जीवांजलि के सभी दर्शकों को हरे कृष्ण, जय सिया राम। बहन सुप्रिया ने अभी पूछा है कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का फल क्या है और कहने वाले को भी कुछ मिलता है या नहीं मिलता। सारगर्भित बात है। श्रीमद् भागवत कथा की महिमा अलौकिक है। अलौकिकोयम महिमा महेश्वरा। मुनीश्वरों ने, संतों ने भागवती की महिमा को अनेक प्रकार से वर्णन किया है। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। मनुष्य जीवन में जो भी शुभ अशुभ कर्म करता है उसके परिणाम स्वरूप वो जब देहांतर प्राप्त करता है, शरीर बदलता है, तो उसको श्रेष्ठ शरीरों की प्राप्ति नहीं होती, अधम शरीरों की प्राप्ति होती है। कभी कभी शरीर भी नहीं मिलते, तो शरीर छोड़ने से मिलने के बीच का जो समय है वो समय बहुत बुरा होता है। जीव उस समय जो जीवन बिताता है वही प्रेत का जीवन है। प्यास लगती है, पानी भरा है, वो पीने को जाता है तो पानी को जब मुंह लगाना चाहता है तो पानी पत्थर बन जाता है। भूख लगने पर फल लगे दिखते हैं, फल खाना चाहता है, मुंह लगाता है तो मुंह को चोट लग जाती है। भूखा और प्यासा होने पर भी जीव को सामने उपलब्ध होने पर भी वो वस्तु प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जीवन काल में उसने अशुभ कर्म करके अपने पुण्यों को क्षय किया है। पापों के बढ़त होने के कारण उसको ये प्रेतत्व की प्राप्ति होती है। भागवत कथा की अलौकिक महिमा ये है कि जैसे ही श्रीमद् भागवती वार्ता को सुनने का संकल्प मन में आता है, अभी कथा हुई नहीं, कहने वाला आया नहीं, लेकिन मन में संकल्प आया
कि मैं भगवान की भागवती कथा सुनूंगा, तो भागवत की कथा भागवत बनाती है, भगवान का स्वरूप ही दान कर देती है। जो जीव असंख्य अपराध पापों के कारण जानबूझकर जो किया जाता है वो अपराध है। अज्ञान से जो हो जाए, जो हमने जाना नहीं वो हो जाता है, उसको हम कहते हैं भी पाप हो गया, हमको पता नहीं था। और तो पाप और अपराध दोनों को समन करने का जैसे ही हम संकल्प उठाते हैं कि हमको भगवान की कथा सुननी है, भगवत प्रेरणा से भगवान की ओर जाने का चित्त में जब स्फुरना होती है, तो वो स्फुरना आपके अनेक प्रकार के पापों को जला देती है और फिर साधक निर्मल होने लगता है। और निर्मल हुआ जीव वो भगवान की कथा को सुनने का अधिकारी हो जाता है। तो कौन कथा सुन सकता है, कौन कथा कह सकता है? ये जो सत्य निष्ठा की कथा है, माने जो भागवत ने कहा वही कहा जाए, यथोक्तम पर्युपासते, जिस अर्थ में बोला गया उसी अर्थ में बोला जाए तो कथा है। जिस अर्थ में बोला गया उस अर्थ में हम न बोलें, उस अर्थ में हम न सुने, तो हम न श्रोता हैं न वक्ता हैं। तो परम पुण्य तो ये है कि ये जो हम मृत्यु लोक में जी रहे हैं, जहाँ हम अपने को बहुत सुखी और संपन्न अनुभव करते हैं, अंत में ये मृत्यु लोक है। यहाँ जीना भी मरना है, मरना तो मरना है ही है। तो ऐसे इस मृत्यु लोक में जो जीव आ गए हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवती जो वार्ता है, सुखदेव जी ने परीक्षित को कही थी कि भाई हमने समय जीवन का बिता दिया, अब 7 दिन शेष हैं, हमारी मुक्ति कैसे होगी? तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास श्रीमद् भागवत है। संसार के कोई ऐसे धर्म ग्रंथ नहीं है, कोई ऐसे धर्म में ऐसा शास्त्र नहीं है जो ये कह सकता हो कि तुम इसका वाचन करो तुम वैकुंठ को जाओगे। हमारे यहाँ ऐसे शास्त्र हैं, सनातन धर्म ऐसे शास्त्रों को प्रकट कर रहा है, बता रहा है कि हमारे यहाँ कोई भगवत गीता का वाचन करे, हमारे यहाँ कोई रामचरितमानस का पारायण कर जाए, हमारे यहाँ कोई श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर ले। जिस अर्थ में कहा गया यदि कोई सुन जाए तो कितने भी पाप राशि क्यों न हो, कितने भी अपराध क्यों न हो, भस्म हो जाते हैं, माफ नहीं होते। प्रभाव इतना है, अग्नि तेज जलती है तो उसमें लोहा सोना सब गल जाता है। तो इसी प्रकार भगवत वार्ता का प्रभाव इतना है कि जीव गंगा नहा लेता है, निर्मल हो जाता है, और उसका फल उसको ये मिलता है कि शाश्वत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, मरने से मुक्त हो गया, फिर कभी ऐसे शरीर में नहीं जाता जहाँ मरना ही मरना है। पक्षियों को कोई काम नहीं है, आप देखेंगे पक्षी को सुबह खाना है, ढूंढ करके भोजन करना है, सोना है और सांसारिकता करनी, दूसरा कोई काम नहीं। पशुओं को कोई काम नहीं, खाना है पीना है, घूमना है, खाना है पीना है, ढूंढ कर खाना है। 5 बजे उनकी रसोई बंद हो जाती है, 5 बजे के बाद पक्षी भोजन नहीं कर सकते। हम मनुष्य हैं, हम रात को 12 बजे भी खा लेते हैं, हम जो चाहते हैं खा लेते हैं। तो प्रकृति ने हमें जिस प्रकार की ऊंचाई और मुक्त जीवन जीने की कला दी है, उसी प्रकार मुक्त होने के लिए भी प्रकृति ने हमें शास्त्र दिए हैं। उनका आचरण करने वाला मोक्ष को प्राप्त होता है और जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उसको मरने के बाद मोक्ष मिलेगा सो नहीं, जीते जी वो बंधनों को समझ जाता है कि ये पुत्र मेरे हैं, मेरे थ्रू आए हैं, मुझे ममता नहीं करनी, ये परिवार मेरा है, मेरे से संबंधित हैं, लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ, ये मुझ में नहीं है। तो ऐसा जो विवेक और ज्ञान जगता है कि व्यक्ति को शाश्वत आनंद देता है, फिर लाभ में, हानि में, मान में, अपमान में उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। स्वयं का कर्म खुद ही करना पड़ेगा, उसके हिसाब से फल मिलते जाएंगे। तो जो भागवत है वो ज़रूर सुननी चाहिए अगर आपको जीवन की जिंदगी और कर्म अच्छे रखने हैं। उसके लिए अगर एक लाइन में कहना हो तो इतना ही कहा जा सकता है कि मनुष्य जन्म को यदि सार्थक बनाना है, भगवान की कथा सुनिए। पर महाराज जी, आपने अभी जो ये उत्तर दिया उसमें आपने 2-3 बार बोला कि जैसा बोला जाए, जैसा लिखा हो वैसा बोलिए, और जैसा जो सच बोल रहा है उसको सुनिए।
लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आजकल बहुत ज़्यादा भागवताचार्य आ गए हैं, आपकी भी भागवतें मैंने सुनी है, लेकिन आजकल जो एक ट्रेंड बन गया है वायरल होने का, ठीक है, बहुत सारे भागवताचार्य हैं जो बचपन से हम लोग भागवत सुनते आ रहे हैं। मेरी भी दादी हर साल भागवत कराती थी, तो हमने सुना है जो 4-5 घंटे भागवत चलती थी उसमें एक एक चीज़ें होती थी, एक एक चीज़ का वर्णन होता था, और कृष्ण जन्म होता था 5वें दिन, उसका बहुत अलग उत्सव होता था। लेकिन अब ये होता है कि वो सारी कहानियाँ और वो सारी चीज़ें कम सुनने को मिलती हैं, इधर उधर की बातें या इधर उधर के एग्जाम्पल वो ज़्यादा होते हैं। तो क्या ऐसा कुछ भागवत में लिखा है कि कुछ ऐसे हंसी मजाक वाले भी एग्जाम्पल आ जाएं और लो, मतलब अब ये तो आप ही बताएंगे कि आजकल भागवत किस ओर जा रही है, या जो कथावाचक हैं क्या सुनाना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो जो भागवत जी की कथा को पूर्ण निष्ठा से, दैवीय भावना से करने वाले महापुरुष हुए हैं, पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज हुए हैं, पूज्यपाद अतुल कृष्ण जी महाराज हुए हैं, दादा पांडुरंग शास्त्री जी हुए हैं, जो प्राचीन हमारे पूज्यपाद करपात्री जी महाराज, ये जो संत हुए हैं। भागवत व्यक्ति का स्वभाव है, हम भगवान के हो गए, हमारी श्वास भगवान के लिए आ जा रही है, हमारा प्रत्येक कर्म भगवदर्थ है, भगवान के निमित्त है। तो इस भावना से भरा हुआ, गुरुजनों से विद्या प्राप्त जो विद्वान व्यक्ति हैं, आचरणवान है, सदाचारी है, सत्यनिष्ठा है, कपट और छल से बहुत दूर है, ऐसा महापुरुष कोई कथा कहता है तो उसकी कथा भगवान के साथ सीधा जोड़ती है। आधुनिक युग है, मैं तो सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि विविध अनेक रूप आए विष्णवे प्रभु विष्णवे, विविध रूप लेकर के लोग समाज में भगवान वेदव्यासी की गद्दी पर विराजमान हो रहे हैं। तो कली प्रभाव है, और कथा कराने वालों को भी नहीं मालूम कि किसको लाना चाहिए। जैसे लोग सामान्य डॉक्टर को अपने को नहीं दिखाना चाहते, MBBS MD हो, पूरा शिक्षित हो, उसको दिखाना चाहते हैं और भरोसा करते हैं कि इनकी दवा से मैं ठीक हो जाएंगे। तो इसी प्रकार अध्यात्म क्षेत्र में भी जो सुशिक्षित हों, जो आचरणवान हों, जो विद्या और वाणी दोनों को सत्य रूप से देखते हों और सत्य रूप से प्रस्तुत करते हों, ऐसे लोगों से कथा सुनने का जो फल है तो निश्चय ही परिणामदायी है। मैं तो यहाँ एक बार कथा ऐसे कर रहा था, स्वप्रशंसा हो जाएगी, तो उनके पितृजन सपना दे करके आते थे कि अब हम विदा लेना चाहते हैं, अब हमारा लोक बदल गया। तो बहुत सुख मिलता था कि भगवान की कथा की महिमा ही ऐसी है। और कलयुग में तो हरे नाम एव केवलम। बिल्कुल। तो मतलब जो भी कथा सुनना चाहता है या करवाना चाहता है, उसे अपने रोमांच के लिए ना सुने, मज़े के लिए ना सुने, भगवान की लीलाएं जाने, शिक्षा दे, और जो पुराणों में लिखा है उसके लिए वो कथा सुनी जाए तो वो ज़्यादा उचित है और उसका फल निश्चित ही अच्छा और पूरा मिलता है। बिल्कुल परिणामदायी है। महाराज जी, अभी आपने बीच में मोक्ष की भी बात की थी, तो अक्सर लोग हमसे सवाल पूछते हैं, कई कमेंट्स आते हैं, मेल आता है कि कई बार जैसे साधु संत हैं, महात्मा हैं, किसी से मिलो, ज्योतिषाचार्य हैं, वो बोलते हैं अच्छे कर्म करो उसका फल आपको मिलता है, अच्छे कर्म करोगे अच्छी योनि में जाओगे, अच्छे कर्म करोगे अच्छी स्वर्ग में जाओगे। तो एक अच्छे कर्म क्या होते हैं और कैसे हम पता करें कि हमारे ये कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं, क्योंकि जाने अनजाने में भी कई बार गलतियां हो जाती हैं जो आप नहीं करना चाहते हो। तो क्या ऐसा करें कि हमारे कर्म अच्छे हों और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो? सर्वप्रथम तो जब आप संगति करते हैं, जिनके संग आप रह रहे हैं, उनके कर्म आपको बहुत प्रभावित करते हैं। आपकी मनोदशा वैसा ही रूप धारण कर लेती है जैसी आभा प्रभा में आपका समय बीतता है, निवास होता है।
तो यदि हम श्रेष्ठ जनों की संगति करते हैं, जो सत्यवादी हैं, जिनके चित्त में शत्रु के प्रति भी कुभाव नहीं आता, बैरी के प्रति भी बैर भाव नहीं आता, उसका भी कल्याण विचारते हैं। भगवान राम ने अंगद को लंका भेजा है दूत के रूप में कि आप जाओ और रावण को मेरा संदेश कहो कि भैया सीता जी को लौटा दो, हमारी तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं है, हम अपने घर चले जाएंगे। तो उस समय वो एक पंक्ति कहते हैं, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिखा है, काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करेहु बत कही सोई। उनके साथ ऐसी वार्ता करना जिससे मेरा भी कार्य हो जाए और उनका भी भला हो जाए, उनका भी अनर्थ न हो। शत्रु है वो, उसने सिया को चुराया है, उसके बाद भी राम जी की भावना क्या है, प्यार से बात करना और बातचीत करके कि हमारा काम हो जाए जी, और उसकी हानि न हो, ऐसे शत्रु के साथ वार्ता करना। तो ये जो कथा का जो महिमावंत फल है, वो सर्वप्रथम हमको ये विचारना चाहिए कि हम जो कर्म करते जा रहे हैं वो कर्म अच्छा है या बुरा, ये कैसे जाने। आपने ये पूछा, सबसे नज़दीक, सबसे समीप यदि कोई तत्व परमात्मा ने छोड़ा है तो हम सबके भीतर है। वो तत्व क्या करता है, जैसे ही हम अपवित्र मार्ग पर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले मना करने वाला बाहर से कोई नहीं है, भीतर तुम्हारा मन यदि तुम्हें रोकता हो तो वो कार्य नहीं करना, पाप कर्म है, और तुम्हारा मन स्वीकार करता हो कि तुम ठीक कर रहे हो तो शुभ कर्म। अब आप कहोगे जितने चोर हैं, लुटेरे हैं, उनका मन तो चोरी के लिए स्वीकार नहीं करता। चोर का मन चोरी के लिए स्वीकार नहीं करता, उसको कहता है कि तू पापी है, लेकिन वो तमोगुण के प्रभाव से, संगति के प्रभाव के दबाव में आने के कारण वो प्रकृति उससे करवा ले रही है। प्रकृति स्वाम नियोंक्षति, भाई वो नहीं चाहता कि मैं झूठ बोलूं, लेकिन झूठ बोल रहा है। वो नहीं चाहता, भाई वकील वकालत करता है, उसको पूरा मालूम है कि मैं घर में मेरे बच्चे झूठ न बोले, मैं झूठ नहीं बोलूं, झूठ बोलना पाप है, लेकिन अपने क्लाइंट के लिए वो कर रहा है। तो प्रकृति जो है वो जीव को निश्चय ही उस कर्म में प्रवृत्त कर देती है। तमोगुणी है तो तमोगुण में ले जाती है। तो सबसे पहले जो पता चलता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, शुभ कर्म क्या है, अशुभ कर्म क्या है। शास्त्र विहित कर्म शुभ कर्म है। शास्त्र ने कहा ये बहन है, ये बेटी है, ये माँ है, ये पत्नी है। शास्त्र विहित आज्ञा का जो अनुपालन है वो धर्म कर्म है। और शास्त्र के विपरीत कि नहीं हम तो सबको भाभी बोलेंगे, 60 साल का अंकल है, 20 साल की कोई वधू ब्याह के आती है तो उसको भाभी बोलता है। उसकी आत्मा को चोट लगती होगी कि तेरी खुद की बेटी 25 साल की है, 30 साल की है और तू उसको भाभी कैसे बोलता है, लेकिन मज़े में बोले जा रहा है, उसको पता ही नहीं कि इसकी सज़ा होने वाली है। तो अशुभ कर्म भीतर से बोलता है कि मैं अशुभ हूँ भैया, मेरे से बचो, फिर भी व्यक्ति नहीं बचता तो उसका तमोगुण उसको गर्त में ले जाता है। जी, तो इससे कहानी याद आती है जब महाभारत में भीष्म पितामह जब तीर पे लेटे थे बहुत दिनों तक, तो मैंने एक स्टोरी सुनी थी, उन्होंने तो उनके जो कर्म थे वो बहुत अच्छे थे, कभी उन्होंने बुरे कर्म किए ही नहीं और ये उन्होंने पूछा भी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उनको फल भुगतना पड़ा और 17 से 18 दिन तक उस तीर की सहिया पे लेटे रहना पड़ा था। हाँ, उसमें महाभारत की बड़ी अच्छी कथा है। देवव्रत उनका नाम है जी। और माँ गंगा के वो पुत्र हैं जी, वो भी बहुत अच्छी कहानी तो है। परम तेजस्वी हैं जी। कितने भी जन्म बीत जाएं, यदि हमारा कोई शुभ अशुभ शेष है आगे आएगा, आगे आएगा। आज जो झूठ बोलता है उसको फल आज नहीं मिलता, आज जो पुण्य करता है आज उसको दंड, उसका फल नहीं मिलता। आज कोई चोरी कर रहा है तो आज ये थोड़ी पकड़ा गया है, वो कब पकड़ा जाएगा वो चोर को नहीं मालूम है। तो जिसने शुभ कर्म किया है उसका फल कब आएगा उस शुभ वाले को पता नहीं।
ऐसे अशुभ कर्म भी कब किया है उसको नहीं मालूम कि इसका पेमेंट कब आएगा। साल में आ जाए, 2 साल में आ जाए, 3 साल में आ जाए, 30 साल में आ जाए, 3 जन्म में आवे, वो कुछ पता नहीं है उसका, लेकिन वो हिसाब रखा रहता है। भगवान बहुत हिसाब रखने में बहुत माहिर है। वो किसी का इधर उधर हेर फेर नहीं होने देता, 1 रुपया कम नहीं, 1 रुपया ज़्यादा नहीं। तो वो जो भीष्म पितामह के 70 जन्म हैं जिनमें वो कोई ऐसा अपराध नहीं करते हैं जिसके कारण उनको सरसैया पर जीवन बिताना पड़े। लेकिन उसके ऊपर जब वो देखते हैं, उन्होंने भगवान को पूछा था कि दादा 1 जन्म और पीछे जाइए, तब देखिए कि आप एक जीव को पकड़कर उसमें कांटे चुभ रहे हैं। यद्यपि ये बाल्यावस्था की बाल क्रीड़ा ही है, पर ये पाप है, लेकिन आप कर रहे हैं तो वो जीव जो पीड़ा पा रहा है, उस पीड़ा का जो भाग है वो आपके तक पहुंचेगा। अब आपके हिस्से में कब वो आने वाला है तब आपको प्राप्त होगा। दूसरे उनको पूछा था भीष्म पितामह जी को कि दादा आप जैसा अतिरथी महारथी बैठा था और दुर्योधन द्रौपदी का अपमान कर रहा था, आपको क्रोध क्यों नहीं आया? क्रोध क्यों नहीं आया? आपको आना चाहिए, आप तो धर्म के उपासक है। तो उनका जो जवाब है, उनका जो उत्तर है, सबको स्मरण करने जैसा है। उन्होंने कहा कि दुर्योधन का दूषित अन्न खाने से मेरी मति बिगड़ गई थी। इसका सीधा सार ये है कि हम जो पवित्र अन्न खाते हैं उससे सुमति निर्मित होती है, और दूषित अन्न खाते हैं उससे कुमति निर्मित होती है। तो बोले कि हमने दूषित अन्न खाया था सो मेरी मति मारी गई थी, लेकिन अब दुर्योधन के खाए अन्न से मेरे शरीर में 1 बूंद भी रक्त नहीं बचा है। जब उसका खाया अन्न का रक्त बिंदु समाप्त हो गया, अब मैं वैकुंठ जाने के योग्य हो गया हूँ। तब कृष्ण मैं तेरा दर्शन करके अब वैकुंठ जा रहा हूँ। तो मतलब ये जैसे आपने बोला कि अन्न खाके, तो ऐसा बोला जाता है कि आपको हर किसी का अन्न नहीं खाना चाहिए, किसी ने तो ये इसका क्या बात है? क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे पूछते भी हैं कि क्या हमें दूसरों का अन्न नहीं खाना चाहिए, या जैसे टिफ़िन शेयर करते हैं हम लोग, ऑफिस में आते हैं एक दूसरे का टिफ़िन खा लेते हैं, या कहीं जाके हम भंडारा भी ग्रहण कर लेते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। व्यावसायिक अन्न है ये सब, व्यावसायिक अन्न है। माँ के हाथ की रोटी हो, पत्नी के हाथ की रोटी हो, बेटी के हाथ की रोटी हो और बाजार की रोटी हो, जमीन आसमान का अंतर है। आपके शरीर से रेज तरंग 24 घंटे निकलते हैं, प्रत्येक के शरीर से निकलते हैं। उसकी जो आभा है, वो तेजस तत्व जो है वो क्षरण होता रहता है। तो वो जो तेजस तत्व क्षरण होता है, इसीलिए हमको कहा गया कुश के आसन पर बैठिए, मुझ का दंड धारण करिए, ताकि हमारा तेज क्षरण ना हो। तो वो जो हमारी तरंगें निकलती रहती हैं, आपने उस आटे को डाला। अब आपको तो पता है कि मेरी पति को नहीं खाना, मेरे बच्चों को नहीं खाना, मुझे तो बेच देना है, तो पसीने भी 4 बूंद उसमें गिर गए। तो आपको तो पता है ना कि अपने को नहीं खाना ना, तो उसमें डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आकर के मक्खी मर गई तो निकाल के फेंक दी, क्योंकि पति को तो खाना नहीं है, आपने बना दिया उसके लिए। आप समझ रहे हैं ना? तो वो जो रेज भी निकल रहे हैं शरीर से, अरे बोले जल्दी करके सेंको, इतने ऑर्डर आए हैं, जल्दी बना के भेजना है और ये करना, तो वो उसमें मातृत्व नहीं है, वात्सल्य नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है। क्या है? व्यापारिक प्रवृत्ति है। दो इसको, वो खाए, उसका भी पेट ही भरता है। अन्न से मन का निर्माण होता है। अन्न हम जो ग्रहण करते हैं वो धीरे धीरे सूक्ष्म रूप लेता है जा करके, तो मन बनता है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा, तो भूत बनते हैं, उसमें मन बनता है। तो मन बहुत सूक्ष्म रूप हो गया अन्न का, अतिशय सूक्ष्म रूप मन बना। तो वो जो अन्न में सूक्ष्म दूषण आया था, उससे सूक्ष्म जो निकला वो खराब, वो मन को दूषित कर गया। मन दूषित हो गए, इसीलिए तो सबको भाभी दिखती है जी। आजकल कोई किसी को बहन क्यों नहीं दिखती? बिल्कुल। लोग शिष्टाचार में बहन बोलना क्यों नहीं पसंद करते? ये मैम क्या है, ये मैडम क्या है जी, ये क्या है? इसको ड्रॉप कर देना, क्या है ये?
तो ये सब ऐसे कहा जा सकता है कि कलयुग का प्रभाव बढ़ अन्न रहा है। बिगड़ा ना, अन्न बिगड़ा तो मन बिगड़ा। और भागवत की कथा एतस्मात् अपरम किंचित मना शुद्धि न विद्यते। भगवान की कथा मन पर काम करती है, डॉक्टर की दवा तन पर काम करती है। भागवत औषधि, कथा औषधि मन पर काम करती है, जो मन को बिल्कुल निरोग कर देती है। महाराज जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें ये समझाया। और क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे पूछते भी थे कि क्या हमें दूसरों का अन्न खाना चाहिए या नहीं, यहाँ से एक और सवाल आता है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं, ध्यान लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को भगवान, ऐसा लगता है कि भगवान हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं या हमारी जो भी प्रार्थना है वो नहीं मान रहे। तो ये सब कर्मों के कारण होता है, या हम जो जिंदगी में जो भी कर्म करते जा रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें गलती कर रहे हैं, इसलिए जो भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं वो फल नहीं रहा? एक तो सबसे बड़ी बात यह है, पहले मैं उस चैप्टर को भी पूरा कर दूं जो आप अभी पीछे अन्न के लिए कह रहे थे ना, उसमें एक बात मुझे और स्मरण आती है। हम सनातनियों के यहाँ, हमारे वैदिक और आध्यात्मिक जगत में जैसे हमारे आगे अन्न आता है तो हम सबसे पहले उसे भगवत अर्पण करते हैं कि भाई त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ये मैंने किसी का नहीं लिया, ये प्रभु आपने धरती पर पैदा किया था, भाग्यवशात मेरे सन्मुख आया है, सो हे इसके मूल आधार परमात्मन, मैं ये अन्न आपको अर्पण करता हूँ, आप उसको ग्रहण कर लीजिए और प्रसाद बन जाए फिर मैं उसको खा लूँ। तो वो जो उसमें दूषितपना आया है, भगवत भाव से भावित होने पर वो जो सूक्ष्म अंश उसमें दूषण का था वो समाप्त हो जाएगा। अब मैं आपकी ये दूसरी बात का जो आपने अभी पूछा, क्योंकि विचार तो आते रहते हैं, तरंग की तरह आते रहते हैं। नहीं, ये भी बहुत अच्छा बताया कि मान लीजिए कि कभी कभी ये मजबूरी भी हो जाती है, आपको खाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ता है। आधुनिक दुनिया में आप कहाँ जाएंगे, बाहर से बाजार से खाएंगे, तो उसको भगवत अर्पण करो। बहुत सही, प्रभु बहुत अच्छा आपने दिया है और प्रसाद बन जाए मैं फिर भोजन कर लूँ। कर्म के फल अवश्य मिलते हैं। ये जो कहते हैं हम पूजा पाठ करते हैं और न कोई ठीक से पूजा करता है न कोई ठीक से पाठ करता है। जो ठीक से पूजा पाठ करता है वो फल की कामना ही नहीं करता। फल की कामना करने वाला वो ठीक से कर ही नहीं रहा है। उसने पहले लक्ष्य कर लिया कि मैं इसके लिए ये काम कर रहा हूँ। तो वो लक्ष्य जैसे ही हम बनाते हैं, कामना जैसे ही आती है, तो सकाम हो जाने से फिर उसने जो किया है उसके ऊपर निर्भर हो जाता है कि उसकी क्वालिटी क्या थी, क्वांटिटी क्या थी। क्वालिटी ख़राब थी तो भी फल नहीं आएगा, मात्रा कम थी तो भी फल नहीं आएगा। भाई दवाई की गोली बुखार की चौथाई खाते रहो तो बुखार उतरेगा ही नहीं, वो तो 600 mg देना पड़ेगा तब उतरेगा। तो जो वास्तविक कर्मयोगी हैं वे कर्म करके फल की याचना ही नहीं करते। वो जानते हैं कि मैं ये जो कर रहा हूँ आज करूँगा कल तो फल नहीं आएगा, इसका फल तो परमात्मा न जाने कब देगा। तो उनके हाथ फल देने का है। मुझे तो जो मेरे पितरों की, पूर्वजों की आज्ञा है, मेरे शास्त्रों की आज्ञा है, उसके अनुसार मुझे कर्तव्य कर्म करते जाना है, चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे। आप देखिए भगवान राम के जीवन में कहाँ सुख आए। बालकपन खेलने का था, खेलते खेलते बाबा जी ले गए, हाँ विश्वामित्र जी के संग चले गए, सीधा आमना सामना हुआ राक्षसों के साथ, युद्ध शुरू हो गया। वहाँ से आगे बढ़े, संभलने का अवसर आया, परशुराम के साथ झगड़ा हो गया, अच्छे खासे माहौल में थे और बिगड़ गया सब वातावरण। फिर वहाँ से ब्याह कर दिया गया भगवान का, तो ब्याह कर दिया गया, लौट के आए कि चलो अब सुख मिलेगा, और यहाँ फिर कुछ चक्कर खड़ा हो गया, देश ही निकाला हो गया, वनवास हो गया। तो वनवास में कौन सा सुख था। फिर वनवास 14 साल बिताया, युद्ध किए, राक्षसों को मारा, संतों के आश्रम गए। लेकिन प्रभु को कोई पूछे कि प्रभु आपके जीवन में तो बड़ा संघर्ष, बड़ा कष्ट रहा, वो कहते नहीं, तुम्हें यदि मेरा कष्ट देखकर कष्ट होता है तो तुम्हारा कोई कर्म आड़े आता है, इसलिए तुम कष्ट पा रहे हो। मुझे मेरे कर्म का फल नहीं मिलता, क्योंकि मैं जो वर्त रहा हूँ वो मनुष्यों जैसा वर्तता हूँ।
दिख रहा हूँ नहीं। यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण अतंद्रिता, भगवान गीता में कहते हैं कि मैं मनुष्यों जैसा न बरतूं तो ये सारे कर्म सिद्धांत समाप्त हो जाएंगे। इसलिए मैं स्वयं साधारण मनुष्य की भांति विचरण करता हूँ। नहीं तो रावण को और कंस को मारने के लिए राम जी को और कृष्ण जी को उसके साथ युद्ध करने की आवश्यकता क्या थी? पैदा ही नहीं करने देते, वहाँ जाकर स्विच ऑफ कर देते, वो मर जाता। तो ये कर्म क्यों कर रहे हैं? ताकि मनुष्य धर्म के लिए संग्राम करना पड़े तो भी करे। राम जी ने धर्म के लिए संग्राम किया, कृष्ण जी ने धर्म के लिए संग्राम किया और जीवन में सुख की कामना ही नहीं की। उन्होंने लंका जा रहे थे तो उन्होंने पूजा पाठ की, शंकर जी की स्थापना की, रामेश्वरम में की। मुझे अगली कथा मेरी रामेश्वरम में आने वाली, इसलिए मुझे याद आया। और लंका का रावण इसलिए याद आया कि मेरी अगली कथा अभी 26 नवंबर से बैजनाथ धाम में होने वाली है। तो दोनों ज्योतिर्लिंग में जाना है, तो इसलिए शुभ कर्म किया उन्होंने कि भाई परदेश जाना हो तो शिव की पूजा करके जाना चाहिए। इसलिए रामेश्वरम की स्थापना की और भगवान से कुछ कामना नहीं की कि मैं जीतूं या मैं हारूं, ऐसा कुछ कहा नहीं। पूजन का फल ही विजय है। हम भगवान को समर्पित हो गए, अब भगवान को कौन हरा सकता है? इस भावना से वो रामेश्वर की पूजा करते हैं, रामस्य ईश्वरा। अब हाँ महाराज जी, तो अब ये प्रश्न आता है, जैसे आपने बोला कि राम जी के भी आपने एक कहानी सुनाई कि बहुत जैसे कुछ परेशानी आ गई जीवन में, भले ही तबीयत खराब हो गई, कुछ घर में कलेश चल रही है, बच्चे ठीक नहीं हो रहे, तो कई ज्योतिषाचार्य पंडित जी बोलते हैं ये वाली पूजा करा लो, ये वाला जाप करा लो या ये अभिषेक करा लो। तो वो कहाँ तक उचित होता है? उससे कोई फल की प्राप्ति होती है? जैसे दुख कलेश है, किसी ने बोला रुद्राभिषेक करा लो या ये पूजा पाठ करा लो, तो वो कहीं ना कहीं फिर सिद्ध होता है उससे? देखिए, हमारी कोई भी जो पूजा पाठ है, हमारे ज्योतिषाचार्य बोलते हैं या ब्राह्मण बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? पूजा करा लो। ये तो नहीं कहते घर में जाके इस ग्रह को गाली दे लो, ये तो नहीं कहते कि पड़ोसी के यहाँ पत्थर मार दो, नहीं कहते। क्या कहते? पूजा कर लो। तो पूजा है भगवान को स्मरण करना और प्रार्थना करना, यही पूजा है। ये वस्तु रख दो, ये मंत्र कर लो, जो मंत्र विधि आदि करते हैं उसमें ब्राह्मण आते हैं, मंत्र कर रहे हैं। मंत्र वैदिक ध्वनि है, वैदिक ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करती है जब आप कंटिन्यू बोलते हैं। देखिए, गाली में जो शब्द निकला वो भी शब्द है, गा है, ला है, गाली है। आशीर्वाद में भी शब्द ही है, आ है, सा है, वाह है, दा है। लेकिन गाली सुनते ही कान में चोट लग जाती और आशीर्वाद सुनते ही कान को अच्छा लग जाता है। तो शब्द तो दोनों है, लेकिन शब्द का जो वाइब्रेशन है, जो उसकी तरंग है, वो जीव को तत्क्षण प्रभाव करती है। इसी प्रकार मंत्र विज्ञान है। यदि वैदिक रीति से विद्वत अच्छे विद्वान ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण करें, प्रार्थना करें, तो भगवान निश्चय ही व्यक्ति के कल्याण करता है। जिस कामना से, जिस भावना से किया जाता है उसमें पर्याप्त मात्रा में उसको लाभ होता है। कोई रोगी है तो मृत्युंजय का जप कर रहा है, किसी के घर में रोग छोड़ नहीं रहे तो गायत्री का जप करा रहा है, कोई पितृ देवताओं को यजन कर रहा है। ये देवी देवताओं की भूमि है। यहाँ जितने दिखते हैं उससे बहुत बड़ी संख्या में अदृश्य शक्तियाँ हैं जो दिखती नहीं। तो जो दिखती नहीं है वो हमें प्रभावित करती है। हम सोचने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है, हमें कोई सोचने को प्रेरित कर रहा है, तुम ऐसा सोचो, तो हम ऐसा सोच रहे हैं। तो वो जो हमें प्रेरणा कर रहा है वो तो हमने नहीं देखा। तो हम जब प्रार्थना करते हैं कि हे देव, हे ईश्वर, हे हनुमान जी महाराज, हे शंकर जी महाराज, हे गणेश जी, जो भी जिसकी उपासना करते हो, मंत्र करते हो, तो उसको ये प्रार्थना करते हैं कि भाई हम यहाँ आकर के अब असमंजस में हैं, हम क्या करें, तो आप हमें सत्प्रेरणा दीजिए। तो देव ही प्रेरणा देने वाला है। तो प्रार्थना से वो जो शक्तियाँ हैं वे सभी द्रवित हो जाती हैं और हमारी जो तमोमयी राशि कम होती है और हमारे सतोगुण पक्ष बढ़ जाता है। तो हमारा काम कभी 90% हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो नहीं होने पर भी किसी को दोष नहीं, मेरे भी कुछ अपराध होंगे, भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं। ऐसे दीनवत शरणम गता,
दीनवत होकर के भगवान के आगे प्रस्तुत होना चाहिए। मतलब पूजा पाठ वैसे कराते रहना करने ही चाहिए। जी। उसी का फल है, कल के परसों की कोई वीडियो घूम रही है देश भर में कि वो जो फिल्म के अभिनेता हैं गोविंदा जी, उनकी पत्नी ब्राह्मणों को कोई कटु वचन कहती है कि मैं तो हवन उसी को हवन कर दूं, ये कर दूं। अरे अपने पति का नाम तो देख किसने रखा होगा, अपने बाप का नाम देख, तेरे बाप का नाम देने वाला ब्राह्मण है, तेरे दादा का भी नाम रखने वाला ब्राह्मण है, तेरा भी नाम रखने वाला ब्राह्मण है, तो उनको कोस रही है, जड़ों में आग डाल रही है, तू तो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। उन्होंने बोला कि लाखों रुपए लेके मेरे पति को बोला जाता है ये पूजा करा लो, वो पूजा करा लो, ऐसा करा लो, सही हो जाएगा, ये बयान था उनका। जी। तो क्यों उनको पूछती? मत पूछ, तेरा मन नहीं है तो मत पूछ, पूजा मत कर। जहाँ तक लाखों रुपए लेने वाली बात है तो पूजाओं के कई प्रकार है। लोग राजसी पंडित पे जाएंगे तो राजोपचार की बात करेगा। जो बेचारा साधारण ब्राह्मण है वो पान फल फूल लिखेगा और 500 रुपया लेकर अपने घर जाएगा। उसके बच्चों को उतनी जीविका चाहिए। अब आप 100 करोड़ के फ्लैट में रहने वाले पंडित को बुक करने जाओगे तो उसको तो अपने ढंग का मेंटेनेंस तुम्ही से लेना है। तो आप कहाँ जा रहे हैं उस पर निर्भर करता है कि नहीं। साधारण मंदिर में तो आप जाते कोई खड़ा होने वाला नहीं, बालाजी में लाइन लगती है। तो आप कहाँ? ये सब भगवान की ही शक्तियां हैं कि हम जी पा रहे हैं, अच्छे से चल फिर पा रहे हैं, और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हम भगवान को याद करते हैं और उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं। तो ये सब शक्तियां ही हैं। और पूजा पाठ का ऐसा है कि बहुत से लोग ऐसे भी समझाते हैं कि अगर आपके मन में कुछ खराब चल रहा है और आप उसके लिए एक अच्छा कुछ सोल्यूशन निकालते हैं, भले ही पूजा पाठ करा लेते हैं, भले ही उससे कुछ ना होता हो, लेकिन आपके मन तो सही हो गया कि हमने पूजा पाठ कराई, अब सही हो जाएगा, तो आपका मन उस तरीके से काम करने लग जाता है। आत्मबल जी, मनोबल जी, यही सबसे बड़े बल हैं। बिल्कुल। शरीर बल तो तीसरे नंबर पर आता है। जी। तो हमारा मन पवित्र होने लगता है और हमें लगता है कि हमारे सिर पर कोई है, उससे हमने अपनी प्रार्थना लगा दी है। जी। अब मेरी सुनवाई जरूर हो जाएगा। जी। महाराज जी, ये तो बहुत सारी ऐसी बातें हो गई धर्म से जुड़ी हुई, आस्था से जुड़ी हुई, और बहुत कुछ हमने आपसे जाना। अब हम चलते हैं कि हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं लोगों के, वो हमसे पूछते रहते हैं कमेंट्स के माध्यम से, मेल के माध्यम से। तो उन प्रश्नों के मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम भी इस यात्रा में इसलिए ही शामिल हैं कि जो भी व्यक्ति धर्म और सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, उसके जो मन में सवाल चल रहे हैं वो हम पूरा करें। आजकल बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि रिश्ते टूटने लगे हैं। हाँ, कितने भी पुराने, चाहे वो उस रिश्तों को 25 साल हो गए हों, शादी को 30 साल हो गए, फिर भी टूट रहे हैं। या नए रिश्ते तो 2 साल 3 साल में ही टूट जा रहे हैं, कुछ 1 साल भी नहीं चल पा रहे। तो ये क्या माने कि ऐसा क्या है? क्योंकि लोगों का कहना है कि हमने, जैसे हमें ज्योतिष ने बताया था, हमने उस पंडित ने बताया था, उसके आधार पे, उसके तिथि पे, उस मुहूर्त पे शादी करी थी, कुंडली देख के शादी करी थी, पूरा मिलान करवाया था, पूरे गुण मिलवाए थे, लेकिन फिर भी हमारी शादी क्यों नहीं चली? इसका क्या कारण हो सकता है? ऐसे हमारे पास कई सवाल आते हैं। बिल्कुल सही आते तो वो हैं। बताइए महाराज। जी। देखिए, ये जो विधिवत कुंडली मिलाई गई, सबसे पहले व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए, गुरु वशिष्ठ से ज्ञानी जिसने शोध के लगन धरी। राम जी के ब्याह में कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र लग्न शोधन कर रहे हैं, इतने बजे ये नक्षत्र, ये विवाह का मुहूर्त है। सीता हरण मरण दशरथ नप, वन में विपत्ति परी, कर्म गति तारे नाय डरी। वो ज्योतिषी आपको ये सारे शुभ लक्षण बताता है कि आप ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, ये ठीक है, ये ठीक नहीं। कर्म गति तो नहीं बताता ना कि आपने उस जन्म में वो कर्म किए हैं तो आपको फल भुगतना होगा। वो जो है कर्ण के पूर्व जन्म की कथा है, मैंने संतों से सुनी है कि वो कोई भूखा है और उसको कुछ वो मांग रहा है कि कुछ खाने को दो, तो उसने कहा यहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ से ले ले, ये दान वहाँ से ले ले, उंगली दिखाकर ऐसे कहता है।
तो वो व्यक्ति भिक्षुक वहाँ जाता है और वहाँ उसको खाने को मिल जाता है। कर्ण जब परिस्थिति में फंसता है तो बहुत विकट अवस्था में उसको बहुत भूख प्यास लगती है, तो वो प्रार्थना करता है देवताओं से कि आप मेरी मदद करो, मैं तो सूर्य का पुत्र हूँ, मैं भूख से प्यास से मरा जा रहा हूँ। तो कहा कि भूख प्यास तुझे भोजन तो नहीं मिलेगा, लेकिन तू ये उंगली अपने मुंह में दे ले। उसका इस उंगली को देने से क्या होगा? कहा इसको मुंह में तो दे, तेरी भूख प्यास शांत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तूने इस उंगली से इशारा कर दिया था और भूखे को अन्न मिल गया था। अच्छा। संकेत करने मात्र से भी तेरी इस उंगली में पुण्य का प्रभाव आ गया है जो दूसरे की क्षुधा मिटा सकती है। तो इतना सूक्ष्म गणित है। कर्म का फल जो है वो अवश्य आता है। ब्राह्मण तो अच्छे से अच्छा कहता है कि भाई हमारे यजमान का शुभ हो, मंगलकारी हो, इसलिए वो बताता है। लेकिन आप ये न भूल जाएं कि मतलब ब्राह्मण का बताया सब जगह नहीं लागू होगा, क्योंकि ब्राह्मण आपके कर्म फलों को नहीं जानता। वो तो इसने एक कसाई जा रहा था, वो गाय लेकर के, तो गाय छूट के भाग गई। रास्ते में सदन मिला तो उसने पूछा भैया हमारी गैया तुमने देखी है? तो उसने कहा गैया इधर से चली गई। तो परिणाम वो कसाई गया, गाय को ले गया, पकड़ करके उसने उसको मार डाला। सदन पकड़ा गया। सदन कसाई की कथा है। सदन कसाई बनारस में रहता था, वो पकड़ा गया। वो जगन्नाथ दर्शन को जा रहा था, गांव में एक रात्रि हो गई तो किसी के घर ठहर गया। तो उसने ये जो महिला थी, उस महिला ने कहा कि तू बड़ा सुंदर युवक है और मेरे पति के रूप में मैं तुझे स्वीकार करती हूँ, तू मुझे मेरा साथ आ जा। उसने कहा मैं तीर्थ करने जा रहा हूँ, मैं अपराध कैसे कर सकता हूँ, राम राम ये तो उस स्त्री ने कहा कि मेरा पति शराब पी के सो रहा है, अगर तो मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं चिल्ला दूंगी कि इस पर पुरुष को मैंने आश्रय दिया रात को रुकने को और ये तो मेरे साथ अत्याचार कर रहा है। उसने कहा कि तू जो करे लेकिन मैं अपराध नहीं कर सकता। तो वो स्त्री चिल्लाई, वो चिल्लाई तो गांव वाले आए, उसको मारा और राजा को सौंप दिया। राजा ने उसके दोनों हाथ काट दिए। 6 महीने विकल पड़ा रहा। फिर उसके बाद वो जगन्नाथ गया। तो जगन्नाथ भगवान को सामने होते ही फिर उसके हाथ आ गए। तो उसने पूछा कि मेरे हाथ क्यों काटे गए? तो उसने कहा कि वो जो, और वो उस स्त्री ने अपना पति मार दिया और कहा इसने मारा है। अच्छा। तो कहा कि वो जो पुरुष था वो पूर्व जन्म का कसाई था, वो जो स्त्री थी वो पूर्व जन्म की गाय थी। इस कसाई ने इस गाय को मारा था। अच्छा। वो गाय बनी स्त्री, वो पुरुष उसका आदमी बना और तुमने इशारा किया था। अच्छा। तो इसलिए तुम्हें तुम्हारे हाथ काटे गए, गाय ने उसका वध किया। इसलिए कर्मकांड ज्योतिष कुछ बातें, हितकारी बातें कहता है। सब बातें सब पर नहीं घटती। किसी के 13 गुण की शादी ऐसी लंबी चलती है, बिना गुण मिलाए की लंबी चल जाती। ज़्यादा गुण मिलाते हैं वो नहीं चलती, टूट जाती है। उसके पीछे जो बड़ा कारण मुझे लगता है वो ये कारण है आज की जो शिक्षा पद्धति है। जो बहन बेटियां हैं उनमें अपने पति के प्रति, पति है ऐसी भावना नहीं। तू किस बात का पति? तू 1.5 लाख कमाता, मैं 2 लाख कमाती, तो मैं तेरा पति, तू मेरे काय को पति। तो उसके भीतर ये जो झुकने का स्वभाव नहीं, झुकना नहीं, समर्पण। समर्पण। हम यहाँ झुकना शब्द का प्रयोग नहीं, कोई किसी को झुकता नहीं। झुकता तो पति है, पत्नी चिल्ला देती है, बेचारा सिर डाल के सुन लेता है। पति 5 किलो आलू खरीदती है, लेके कौन जाता है? पति लेके। तो झुकती कैसे? समर्पण है। पत्नी को त्याग और समर्पण के साथ जीना था। जब समर्पण के साथ नहीं जीती, कि अक्कड़ के साथ जीती है। पति भी अक्कड़ के साथ जीते। जहाँ पतियों को मौका लगता है वो पत्नियों को सता रहे हैं, जहाँ पत्नी को कली प्रभाव विरोध जो हो रहा। दूसरे माँ बाप की और संस्कार है। माँ बाप यदि चाहें तो बेटी सीता जैसी, अनुसुईया जैसी हो सकती है। बेटी घर जाते जाते उसको आईफोन दे के रखते हैं, 16 लेके जा,
रास्ते भर मुझे लोकेशन दे, तू कहाँ पहुँची, तू कहाँ पहुँची, तेरी सास कमरे में कितने बार आई, तुझे खाने को पूछा कि नहीं। वो जो यहाँ से जो कोऑर्डिनेशन चलता है वो बेटियों का घर बर्बाद कर देता है। जो माँ ये कहकर भेजती है बेटी वो तेरा घर है, आज से ये घर तेरा अब नहीं है, उस घर में रहना, उन्हीं को माँ बाप समझना, हम तो तेरे इतने दिन के माँ बाप थे। जो आंसू भरकर ये बात कहकर विदा करेगी माँ, उसकी बेटियाँ नहीं बिगड़ेंगी। कौन बेटियाँ बिगड़ेंगी? वो बेटियाँ बिगड़ेंगी जो कहेंगी चिंता मत कर, मैं तो बक्कल तार दूंगी जी। तो ये जो हरियाणा का जो हमारा हम सुनते रहते हैं, इस क्षेत्र में जो है पूरे देश में ही हो गया, दिल्ली हरियाणा की बात नहीं है, ये जो सब जगह है समधि समधन के प्रति, देवर जेठ के प्रति कुभाव भर दिया जाता है बेटियों में। वो बेटियां वहाँ जाकर विमुख हो जाती। बेटियों को जागरूक होना चाहिए, अब ये मेरा घर है, अब ये मेरा घर है। माँ बाप नहीं चाहते बेटी दुखी रहे, लेकिन उनको कभी कभी सीख ऐसी चली जाती है जिससे बेटियां दुखी हो जाती हैं। पूरी अगर समझने वाली बात यह है कि अगर आपको अपना रिश्ता बनाए रखना है तो थोड़ा संयम ज़रूरी है, सामंजस्य ज़रूरी है, आपस में तालमेल, सहनशीलता भी ज़रूरी है, और अपनापन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बेटियों में एक शब्द था, सील कितना है। स्वरूप अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, सील नहीं है। सील है वो सभ्यता जो आँखों को उठाकर किसी को देखा ही नहीं। अभी अभी माँ ने डांटा तो अभी जवाब नहीं दिया, जब उनकी गुस्सा शांत हो गई तब कहा, माँ कि आप कह रही थी ना, अब बताओ वो बात क्या सही थी? तब वो खुद कहेगी उस समय मुझे गुस्सा थी, मुझे समझ नहीं आया बेटी, अब तू सही कह रही है, मेरी गलती हो गई। कितना प्रेम भर जाएगा परिवारों में। तो रिश्ता बनाना या बिगाड़ना हम लोगों के ही हाथ में है, बहन बेटियों के हाथ में। और आज ये जो आज का कल्चर है, ये जो शिक्षा पद्धति है मैकाले वाली, जिसने बेटियों को बहुत मुखर कर दिया है। धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, और स्वतंत्र भय बिगड़े नारी। स्त्री बिटिया का जो जन्म है, बचपन है, तो माता पिता के अधीन जीती है। युवती हो जाती है तो पति का चेहरा देख करके, सास ससुर का चेहरा देख करके जीती है। बूढ़ी हो जाती है तो बच्चों को पोषण करके, अपने बच्चों को मुंह देख करके जीती है। उसका जो त्याग है ना, वही पूजनीय है, उसका समर्पण नारी का पूजनीय है। तो नारी को अपनी महिमा याद करनी पड़ेगी और अपने अस्मिता को जगाना पड़ेगा कि मैं तो विश्वबंदी हूँ, भगवान मेरी गोद में खेलने को आने को तैयार होते हैं, मैं कौशल्या बन जाऊँ, मैं यशोदा बन जाऊँ। तो इससे एक सफल रिश्ता भी चलेगा, एक सफल पत्नी, माँ, बेटी सब बन सकती है अगर वो थोड़ी सहनशील हो जाए और रिश्तों को संभालने लगे। बहुत बहुत ही सुंदर बात आपने महाराज जी बताई। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है, और आप भी जानते होंगे कि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, फिर कुछ ऐसे रास्ते अपना लेते हैं जो नहीं अपनाने चाहिए, उनकी वजह से माँ बाप भी परेशान रहते हैं। तो ऐसा कोई उपाय या ऐसी कोई चीज़ है हमारे सनातन धर्म में जो ये डिप्रेशन के शिकार बच्चे हो रहे हैं या गलत राह पे जा रहे हैं, उससे सुधारा जा सके? डिप्रेशन के शिकार होने का कारण एक ही है। माँ बाप छोटे से बच्चे को ये कहकर चलता है तुम क्या बनोगे। ये कोई नहीं कहता कि बेटा तुम मनुष्य पैदा हुए हो, अच्छे मनुष्य बन जाना। ये नहीं कहते तुम डॉक्टर बन जाना, तुम इंजीनियर बन जाना, तुम ये पढ़ो। उसके नंबर कम आए तो सारे घर के चेहरे उदास हो गए। अब उसने देखा कि मेरे अंक कम प्राप्त होने पर मेरी माँ, मेरे पिता मुझे आंख दिखा रहे हैं, दादा बात नहीं कर रहे हैं। डिप्रेशन स्वाभाविक है। यदि उसको ये कोई कहे बेटा कोई बात नहीं, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तू चाहिए, तेरे से मुझे नंबर नहीं चाहिए, अरे इस बार नंबर कम आए, आगे फिर आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, तू तो ठीक है ना बेटा, तू स्वस्थ। उसको लगेगा देखो मेरे दादा कितने अच्छे हैं, मेरे माता पिता कितने अच्छे, मैं कम नंबर लाया तो भी उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं। उसको 90% बच्चे इस बात से प्रभावित होंगे और वो इतनी मेहनत करेंगे कि दादू अब की देखना, देखो मैं कैसे अच्छे अंक लेके आता हूँ। तो घरों का वातावरण बहुत प्रभावित करता है। अच्छा, दूसरा ये मोबाइल मारे डाल रहा है। आँख खुलने से लेकर आँख सोने तक व्यक्ति
धरे हुए हैं। बगल में माँ बैठी, माँ अपना लिए है, पिता अपना लिए है, भाई अपना लिए, बहन सब अपने अपने में लगे, किसी मतलब नहीं। ये क्या है? श्वास तो गई ना, आयु तो क्षीण हो गई ना, विवेक तो मर गया ना। ये जो ईल रील जो घूम रही है, ये रील का रोल जो है वो दिमाग को ख़त्म करने में पर्याप्त है। एक हटती दूसरी आ जाती, तीसरी आ जाती, और समय कितना बीत गया उसको पता नहीं चलता। और जो हम आँखों से देखते हैं वो हमारे मस्तिष्क में एंट्री कर जाता है, फिर सोते समय वही आता है, फिर सपने में आता है, फिर वो दिमाग से निकलता नहीं। इसलिए दृश्य वही देखा जाए जो हमारी जीवन के लिए उपयोगी और हितकारी हो। तो मोबाइल की मात्रा कम रख दें। माँ बाप बच्चों से कहें कि सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे के बाद आप मोबाइल लेकर नहीं रहेंगे। 80% बच्चे समय से सोएंगे, समय से जागेंगे तो डिप्रेशन कम हो जाएगा। सो नहीं रहे हैं, रात को 2-2 बजे तक लगे हैं उसमें, मम्मी सो गई, पापा सो गए, लगे हैं उसमें, तो डिप्रेशन तो होना ही होना है। जी बिल्कुल, मतलब खुद से खुद में सुधार आना ज़रूरी है, तभी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो महाराज जी, एक सवाल ये भी आता है कि कई माँ बाप हमसे पूछते हैं कि हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, अलग अलग क्लासेस भेजते हैं, कोई स्विमिंग क्लासेस जाता है, बैडमिंटन खेलने जाता है, क्रिकेट खेलने जाता है, बच्चियाँ डांस क्लास जाती हैं, लेकिन अगर वो सनातन धर्म से अपने बच्चे को जोड़ना चाहते हैं, उसको धर्म संस्कार सिखाना चाहते हैं, तो वो ना बहुत देर तक की भागवत सुनेंगे, ना कुछ ऐसा मंदिर भी जाना पसंद करेंगे। तो ऐसी क्या चीज़ है कि बच्चों को हमारे धर्म से जोड़ के रखा जाए? मैं मात्र 40 मिनट की बात कहूँगा। 20 मिनट अपने शरीर का व्यायाम करें और 20 मिनट ध्यान करें। ध्यान ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को डिप्रेशन में कभी भी नहीं जाने देगी, चाहे जितना बड़ा लाभ हो जाए, चाहे जितनी बड़ी हानि हो जाए। 20 मिनट व्यायाम करें, सूर्य नमस्कार करें, प्राणायाम करें, और 20 मिनट बाएं हाथ पर दाहिना हाथ रखें, श्वास को भरे, प्रणव का उच्चारण करें, नासिका का अग्रभाग देखें। यदि वो ध्यान करना सीख जाता है तो ध्यान 15 मिनट का ध्यान, 20 मिनट का ध्यान, ये 40 मिनट उस बालक को इतना तीव्र मेधावी बना सकते हैं जो वो एक बार ग्रंथ पढ़ेगा और पूरा ग्रंथ उसके भीतर है। फिर उसको अरुचि हो जाएगी कि यार इसमें समय में खराब कर रहा था। भय विवेक मोह भ्रम भागा, वो विवेक जो भीतर पड़ा है वो जागृत हो जाएगा ध्यान और थोड़ा शरीर के लिए व्यायाम करने से। बच्चे वो नहीं करते हैं ध्यान, तो अगर मम्मी पापा ध्यान नहीं करते, उन्हीं को फुर्सत नहीं, तो 20 मिनट 40 मिनट 24 घंटे में अपने लिए देना आवश्यक है। निश्चय ही बच्चे मेधावी होंगे, कोई डिप्रेशन नहीं होगा। बिल्कुल, ध्यान, पूजा पाठ, आस्था, भले ही आपका पूरे जीवन में, आपके पूरे दिन में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन 40 मिनट ध्यान करें, व्यायाम 20 मिनट व्यायाम और 20 मिनट का ध्यान, तो पूरा ये हो जाएगा कि भगवान का ध्यान भी हो गया, आपके शरीर की रक्षा भी हो गई, आपका दिमाग भी स्थिर हो गया। न दिया है न कुछ है, आप नहाए हैं कि नहीं कोई मतलब नहीं जी आपके। महाराज जी, ये तो जो सवाल थे लोगों के, बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, उसमें हम कुछ कुछ कोशिश करते हैं कि ऐसे पॉडकास्ट में जो हमारे दर्शक हैं उनके सवालों का हम जवाब निकालते रहें। अब हम बात करते हैं, क्योंकि आप कथावाचक भी हैं, श्रीमद् भागवत कथा का आप पाठ भी करते हैं और कई कथा हैं जो आप बोलते हैं, तो लोगों के बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। एक प्रश्न आता है कि लोग समझना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा और श्रीमद् गीता में क्या अंतर है। तो क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है। और ये एक और सवाल है, कुछ ही दिनों पहले आया है, रामचरितमानस और रामायण में क्या अंतर है, क्या दोनों अलग अलग हैं? तो बस ये 2 प्रश्न का और उत्तर दे दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत कथा और गीता की। भगवत गीता की। जी जी। भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जो बोला है वो भागवत है। इससे पता चला कि भगवान ने गीता भी बोली है तो गीता भी भागवत है। शंकर भगवान के मुख से रामचरितमानस निकला है तो रामायण भी भागवत है। भगवान को प्राप्त कराने का जो ग्रंथ है, मार्ग है, शब्द ब्रह्म है, वो भागवत है। और भगवत गीता
वो भी भगवान के मुख से निकली है। तो श्रीमद् भागवत शास्त्र लौकिक दृष्टि से 18,000 श्लोकों का एक संहिता है। महर्षि वेदव्यास जी ने उसको स्वतंत्र पुराण की रचना की है। भगवत गीता महाभारत का एक रत्न है। महाभारत में कई रत्न हैं, विष्णु सहस नाम है, एक रत्न उसमें भगवत गीता भी है, जो भगवान युद्ध के अवसर पर विमोह से व्याप्त हुए अर्जुन को सचेत करने के लिए, सावधान करने के लिए, धर्म के लिए जागृत करने के लिए उपदेश करते हैं। वो 700 श्लोकों में आबद्ध भगवत गीता जी हैं। हरिमुख की वाणी है। भगवान बोले, ईश्वरोवाच, ईश्वरोवाच, भगवान बोले। भगवान जब बोलता होगा वो सुनता होगा जो बिना कान के सुन लेता हो। वो तो है ही। ब्रह्म की बोली सुनने वाला कान से सुनता होगा तो नहीं सुन सकेगा। कौन सुनेगा? जो बिना कान सुनना जानता होगा, जिसमें ब्रह्म के लक्षण होंगे। बिन पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। तो बिना कान सुनना संजय जानते थे, वो सुन गए। अर्जुन नहीं जानता था बिना कान सुनना, अर्जुन नहीं जानता था बिना आँख देखना। तो भगवान ने कहा कि इस आँख से तू मुझे नहीं देख पाएगा, अब बिना आँख के मेरा दर्शन कर, आँखें बंद कर ले। इसे जितने ध्यानी भगवान का ध्यान करते हैं, आँख खोल के थोड़े ही करते हैं, और तीसरी आँख खोलते हैं। और जिस आँख से ईश्वर को देखा जाना है वो आँख दूसरी है, जिस कान से ईश्वर को सुना जाना है वो कान दूसरा है। तो श्रीमद् भगवत गीता और भागवत दोनों ही एक अध्यात्म ग्रंथ है। हमारा भगवत गीता जो है वो वेद का सार अध्यात्म ग्रंथ है। उसमें कथानक नहीं है, सूत्रात्मक बातें हैं। उसमें हमारे लिए सीख है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, मनुष्य को मृत्यु से पहले क्या करना चाहिए, और मन के रोग क्या हैं, और श्रद्धा कितने प्रकार की होती है, तो ब्राह्मण के लक्षण क्या हैं। वो लक्षणात्मक और सिद्धांतात्मक ग्रंथ है जो सिद्धांत देता है। आत्मा मरती नहीं है, ये सिद्धांत गीता दे रही है। और बहुत सारे ऐसे, ये मन जो है वो बंधता क्यों नहीं, अर्जुन पूछते हैं कि भाई इतना कठिन है, वो मन क्यों नहीं काबू में आता। तो भगवान सिद्धांत बताते हैं कि मन को तू पकड़ नहीं सकेगा, क्योंकि मन हाथ से नहीं पकड़ा जाता। जो बिना हाथ पकड़ना जानता होगा वो मन को पकड़ सकता है। तो बिना हाथ कौन पकड़ेगा मन को? भाई पकड़ने के लिए तो हाथ चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, ये मन जो है वो ज़रा विचित्र चीज़ है, ये हाथ से पकड़ी नहीं जाएगी, आँख से देखी नहीं जाएगी। तो ये जो सिद्धांतिक बातें हैं, जो अध्यात्म के और वैदिक उपनिषदों का जो सार है, वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवत गीता, अब उसको कथानक रूप में प्रस्तुतिकरण कर देना वो भागवत की कथा है। भागवत की कथा भक्ति परक ग्रंथ है। इसमें ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब है, लेकिन उसका जो मूल है वो है भगवान के चरणों में भक्ति हो जाना। इसलिए उनकी जो शुरुआती कथा होती है वो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की कथा पहले दिन की जाती है। तो मनुष्य के जीवन में तीनों चाहिए। केवल ज्ञान हो जाएगा तो अभिमानी हो जाएगा, बिना भक्ति के वैराग्य होगा तो वैराग्य कुंठित हो जाएगा कि भाई भक्ति नहीं है, बस हम सब छोड़ के चल दिए। तो क्यों चल दिए, किसके लिए चल दिए? तो भक्ति भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। ये तीनों सिद्धांतों पर श्रीमद् भागवत कथा काम करती है। और एक कथानक रूप में जो अज्ञानी भी लोग हैं, जो बेचारे बिल्कुल भोले लोग हैं, सरल लोग हैं, उन तक भी ये रसायन पहुंच जाए, ये रसायन है। भगवत गीता के सब पात्र नहीं हैं, भागवत के पात्र सब हैं। ज्ञानी भी उनको सुन सकता है और मूर्ख भी सुन सकता है, दोनों को समझ पड़ेगा, क्योंकि ज्ञानियों के लिए भी उसमें प्रसाद है और अज्ञानियों के लिए भी प्रसाद है। बहुत ही सरल तरीके से आपने हमें समझाया है कि श्रीमद् भागवत में और श्रीमद् भगवत गीता में क्या अंतर होता है। अब संक्षिप्त में आप हमें रामायण और रामचरितमानस में क्या अंतर होता है वो समझा दीजिए। रामस्य अयनम रामायणम, सबसे पहले रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमौ सिवासन बाका।
ब्रह्मा जी को ही वाल्मीकि के रूप में देखा जाता है। तो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने एक क्रौंच पक्षी के करुण विलाप से प्रभावित होकर के करुणा भरी ये राम कथा लिखी, जिसको उन्होंने रामायण कहा, जिसमें राम का निवास है। ये शब्द का ब्रह्म है, शब्द से बना हुआ राम जी का घर है और उसमें राम जी रहते हैं, ऐसा रामायण लिखा। संस्कृत में था, थोड़ा क्लिष्ट था। कलयुग में जीव हिंदी ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं और संस्कृत कैसे बोलेंगे, तो सर्वसाधारण जनमानस को वही वाल्मीकि रामायण का प्रसाद सहजता से प्राप्त हो जाए, इसलिए कल कुटिल जीव निस्तार हेतु वाल्मीकि तुलसी भय। तो जब ये तुलसी भय, तब इन्होंने मानस, रामचरित मानस नाम दिया और रचना की। तो इनसे पूछा कि आपने इसको नाम मानस रामचरित क्यों दिया? तो उन्होंने उसका उत्तर दिया, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाखा, ताते राम चरित मानस बर, धरे नाम हिय हेरि हर से हर। भगवान शंकर ने पहले ये कथा बनाई थी और बना करके अपने मन में रख ली। तो मन में रख ली, मन ही मानस कहलाता है। तो मन में रख ली, क्या रख लिया? बोले रामचरित। तो रामचरित भगवान शंकर के मन में रहने के कारण इसका पूरा नाम शंकर जी ने ही रखा, पाय सुसमऊ शिवासन भाखा, कि देवी अब इस कथा का नाम रामचरित मानस होगा। ये रामचरित नहीं, ये शंकर भगवान का मन ही निकाल करके मैं तुम्हें देता हूँ। जैसे पति पत्नी प्रेम करते हैं तो मैं तुम्हें अपना तहे दिल से चाहता हूँ, मैं तुम्हें दिल देता हूँ। तो ये जो दिल देते हैं वो सब मिथ्या बात है। शंकर भगवान ने कहा मैं तुम्हें अपना मन देता हूँ। राम जी ने सीता जी को कहा कि मैं तुम्हें अपना मन देता हूँ। हाँ, एक मन मोरा जानत प्रिय को। तो ये जो दिल दिल वाली बात आई है, ये सब नकली कथा है। मन जो है कि मेरा मन तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाता। तो शंकर भगवान ने कहा मेरा मन रामचरित में रखा है, सो ये इस ग्रंथ का नाम रामचरित मानस होगा। बिल्कुल, कितने सरल तरीके से आपने हमें समझाया। और जो भी दर्शक हैं, जो भी हमें बहुत दिनों से ये सवाल पूछ रहे थे, निश्चित ही आप लोगों का जो सवाल है उसका उत्तर आपको सरल तरीके से मिला होगा। महाराज जी, इस विशेष पॉडकास्ट में, इस धर्म यात्रा में आपने हमें बहुत अच्छे से सहयोग दिया और बहुत चीज़ें ऐसी हमें सिखाई जो हमें नहीं पता था, चाहे वो श्रीमद् भागवत से जुड़ी हुई हो, चाहे कथा से जुड़ी हुई हो, चाहे जो आम जन जो शिक्षाएं पाना चाहते हैं, जिनके मन में प्रश्न हो वो हो। आपने बहुत ज़्यादा सरल तरीके से हमें समझाया। तो हम आपसे विनती भी करेंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करेंगे। आगे भी आप आते रहिए और हमें अपने वचनों से एक कृतार्थ करते रहिए, ताकि हम भी अपने जीवन में आसानी पाएं। और आज आप इस विशेष पॉडकास्ट में हमारे साथ पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो ये विशेष पॉडकास्ट जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया है, जिसमें बहुत सारे सवालों के उत्तर हमें मिले हैं और हमें सनातन धर्म से कैसे जुड़े रहना है और हमारे कर्म हमें कैसे अच्छे करने हैं, ये सब हमने सीखा है। ऐसे ही विशेष पॉडकास्ट, ऐसी ही धर्म यात्रा हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे ये पॉडकास्ट देखते रहिए। और आपके जो भी सवाल हैं, कमेंट हमें ज़रूर करिए, ताकि हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देते रहें।